मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बी स्मार्ट सीरियसली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। तो आज आइए, आपका ये जॉब अपडेट वाला जो चैनल है, इसमें एक नया वैकेंसी का हम जॉब अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि है यूपीएससी एनडीए सेकेंड 2023 भर्ती। और मैं बता देना चाहता हूं कि युवाओं के लिए एनडीए से अच्छा दूसरा कोई जॉब नहीं हो सकता है। यह एक वर्दी वाला जॉब है, रेपुटेड जॉब है और ये रेस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप लोग युवा हैं, डेट मीन्स अगर आप अभी 18 साल के अंदर 19 साल के अंदर है, इंटर पास आउट कर चुके हैं, तो आपके लिए एनडीए से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आइए इसी सिलसिले में हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन और जो एग्ज़ाम सिलेबस है क्या है, आखिर कैसे हम लोग एनडीए का जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अप्लाई डेट जो है कल से ही हो रहा है। आज है 18 मई, कल 17 मई से 6 जून तक इसका अप्लाई होगा। सॉरी फॉर लेट, टेक्निकल इशू के कारण मैं कल वीडियो को शूट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं ये हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन कोई टेक्निकल इशू के कारण कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो ये जो है 17 मई से अप्लाई हो रहा है, 6 जून तक, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है। यह जो है कितना 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया, इसीलिए आप लोग जो है कोशिश करेंगे कि मई में ही फॉर्म को भर दीजिएगा। तो आइए आप बात करते हैं कि फ़ी कितना लिया जाता है। यही है, सेंट्रल लेवल जॉब में फ़ी कम लिया जाता है, जैसे कि जनरल हो या ओबीसी, ओनली 100 रुपीज़ फ़ी लिया जाएगा। और अदर के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता, 0 रुपीज़। सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ और अदर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 0 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। करेक्शन डेट 7 जून से 13 जून तक। अगर आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं। कब? 7 जून से लेकर के 13 जून तक, क्योंकि 6 जून तक आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। तो करेक्शन आप कर पाएंगे 7 जून से 13 जून के बीच। अगर आप एज लिमिटेशन करें तो यहाँ पे 15 साल 7 महीने कम से कम आपका एज होना चाहिए, 15 साल 7 महीने, लगभग 15.5 साल। और जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए 18 साल 7 महीने, लगभग जो है 18.5 साल। डेट मीन्स अगर आप 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2008 के बीच में वेरीफाई करता है तो नो डाउट यू कैन फिल अप दिस फॉर्म। ओके, मतलब है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट, अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो 395 पोस्ट है, क्योंकि साल में 2 बार भर्तियां आती है और हर एक साल आती है, इसीलिए इसमें पोस्ट लगभग में से इसी प्रकार आता है। कभी 395, 400, 500 इस तरीके से आते हैं। टोटल पोस्ट कितना है? 395। तो 395 जो पोस्ट हैं, अलग अलग इसमें जो है पोस्ट हैं, जैसे हो गया आर्मी हो गया, नेवी हो गया, नेवल एकेडमी हो गया, एयरफोर्स हो गया। इस टाइप में जो है आपको जो है अलग अलग पोस्ट पे ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। आर्मी का अगर मैं सेपरेट बात करूंगा, इसका 208 सीट है, जिसमें कि फीमेल के लिए 10 सीट रिजर्व्ड हैं। नेवी के लिए बात करें तो 42 सीट है, जिसमें कि फीमेल के लिए 12 सीट है। और नेवल एकेडमी के लिए 25 सीट है, फीमेल 7 सीट है। और एयरफोर्स के लिए बात करें तो 120 सीट है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे हो गया फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 92, जीडी टेक्निकल के लिए है 18 और नॉन टेक्निकल के लिए है 10। इसका अगर वर्क बताऊं, फ्लाइंग ऑफिसर जानते हैं, जैसे होता है कि फ्लाइंग जो जहाज़ों में उड़ते हैं ना, उसे कहते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। और ये जीडी टेक्निकल मतलब हो गया जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी या फिर ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं, और ये नॉन टेक्निकल है। देखिए, इसमें जो मैं 6 लिखा हूँ तो 2 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, 2 पोस्ट महिलाओं के लिए जीडी टेक्निकल के लिए, और 2 पोस्ट महिलाओं के लिए नॉन टेक्निकल के लिए, इस तरीके से। तो हमने अभी समझ लिया अप्लाई डेट, फी क्या लगता है, करेक्शन डेट क्या, एज कितना आपके पास वेरीफाई होना चाहिए, टोटल पोस्ट कितना, और किस किस वैकेंसीज के लिए कितना पोस्ट दिया गया। अब मैं क्वालिफिकेशन देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन 12th पास जो है आर्मी वाले के लिए, सिर्फ आर्मी वाले के लिए 12th पास, कोई भी स्ट्रीम से हैं आप, आर्ट्स कॉमर्स या फिर जो है साइंस हो, सिर्फ आप 12th पास हो तो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट
कंडीशन इसमें है कि अगर आप नेवी में अप्लाई करना चाहेंगे या फिर नेवल एकेडमी में या फिर एयरफोर्स में, तो आप जो है 12th तो पास होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि PCM, डेट मीन्स आपका जो है 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं कि अगर आप आर्मी में भरना चाहेंगे तो 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो जाएंगे, लेकिन नेवी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो PCM के साथ आपको 12th पास होना पड़ेगा कम से कम 60% के साथ। तो हम समझ गए कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए तो ज़रूर भरिएगा, नहीं तो अगर हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपका एज एक्सपायर हो गया या फिर आपने साइंस से 12th नहीं कर रखा है या फिर कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन आपके कंटेक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि अभी NDA के बारे में सोच रहा होगा या फिर NDA का प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप उस तक ये वीडियो को शेयर करेंगे, उस तक पहुँचाएँगे ताकि उसका हेल्प हो सके आपके द्वारा और वो अपना जो है वैकेंसी को भर करके आगे का तैयारी कर सके NDA। कई लोग को होता है ना कि कभी नोटिफिकेशन का पता नहीं चला, क्योंकि ये जो है देखिए मात्र 10-15 दिन के लिए आता है, किसी को पता ही नहीं चला, डेट खत्म हो गया उसके बाद पता चला, ऐसे में उसको डिसअपॉइंट हाथ लगता है। इसीलिए आपको उसको जो है सूचित कर दें कि NDA का फॉर्म आ चुका है, तो अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, या फिर अगर आप भरने योग्य हैं तो ज़रूर भरिएगा ये फॉर्म को। आइए सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। तो पहले रिटेन एग्जाम होता है। रिटेन एग्जाम में आपको मैथ्स का क्वेश्चन ओनली जो है 300 पूछा जाएगा, 300 का मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा, और जनरल एबिलिटी जो पूछा जाएगा वो 600 नंबर का जिसमें आपको 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। 2 सेक्शन होगा, एक होगा मैथ का सेक्शन जिसमें कि 2.5 घंटा अलग से दिया जाएगा, दूसरा सेक्शन होगा जनरल एबिलिटी के लिए जो कि 600 नंबर का होता है और इसमें 2.5 घंटा का अलग टाइम दिया जाएगा। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 900 मार्क्स का एग्जाम होगा, डेट मीन्स 900 का क्वेश्चन होगा और 900 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी वेरीफाई होता है इसमें 0.33 और ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस OMR बेस्ड होता है। इसमें आपको एक OMR सीट दिया जाएगा जिसमें जैसे यहाँ पे 1 to 300 तक क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन रहेंगे। इसमें जो OMR सीट में आपको इस तरह से गोला रहता है, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, आपको जो आंसर सही लगेगा ABCD 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा। अगर मान के चलिए आंसर 2 सही है तो आपको सिर्फ 2 में अच्छे से गोला कर देना। इस तरह से OMR का एग्जाम होता है। और अगर आप लोग जनरल एबिलिटी में 600 नंबर का जो है पूछा जाएगा, अगर आप लोग ये जानते हैं कि जनरल एबिलिटी में क्या सब पूछा जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरल एबिलिटी में जो है इंग्लिश का सिर्फ 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और GK GS जो है 400 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश के लिए 200 क्वेश्चन, GK GS के लिए 400 क्वेश्चन। कई बार जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो GK GS जरूर होता है उसमें, तो मैं बताऊंगा कि GK GS आखिर क्या होता है। GK GS डेट मीन्स जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। ये GK हो गया जनरल नॉलेज और GS हो गया जनरल साइंस हो गया। अगर आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, सिविक्स पे पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स से। अगर आप GS की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेट मीन्स GK और GS से मिला करके आपको 400 क्वेश्चन, ओनली इंग्लिश से आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ओनली मैथ से 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है टोटली मैथ और साइंस से डिपेंड करता है, तो इसीलिए आपको जो है क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे PCM ही मांगा गया है। अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू इसका होता है 900 मार्क्स का। इंटरव्यू 900 अलग अलग स्टेजेस के अनुसार होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका भाई भी इंटरव्यू तक पहुँचा हुआ है। मैं खुद NDA का इंटरव्यू तक पहुँचा हुआ हूँ, लेकिन इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं 3rd स्टेज में जैसे पहुंचा वहां पे मैं डिस्क्वालीफाई किया। इसमें आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो इसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन डेट मीन्स इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो आप जो है इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में आपको कई सारे ग्रुप बनाए जाएंगे और उसमें GD ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा जिसमें कि आपको अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको चर्चा करना है। तो मैं 3 स्टेजेस तक गया, वहाँ से वापस आया हुआ हूँ। तो इंटरव्यू के लिए आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और अलग अलग टॉपिक के पे अलग अलग जो है टॉपिक, जैसे हो गया कि एग्रीकल्चर के बारे में करना है, इंडिया करना है या फिर इंडियन सोशलिज्म करना है, अलग अलग टॉपिक पे आपको जो है चर्चा करना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन इंटरव्यू जो है टोटली जो है डिपेंड करता है इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका जनरल नॉलेज, मतलब जो आपके पास नॉलेज है।
और अगर मैं हाइट की बात करूं तो जनरल हाइट जो कि सभी युवाओं का होता है, ज़्यादा हाइट नहीं है। मेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर मात्र और फीमेल का 152 सेंटीमीटर मात्र हाइट लिया जाता है। और मैं शॉक्ड हूं इसको देख करके। मैं क्यों बताया आपको कि युवाओं के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा नौकरी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई 15.5 साल से 18.5 साल का बीच का बंदा जो है अगर ये नौकरी को लेता है और उसका अगर इनकम आप सुनेंगे तो आपको 56,100 से 1,77,500 मंथली ऑफर किया जाता है। तो इससे बेस्ट आपको और क्या चाहिए? आप बताइए कि सेंट्रल लेवल में किसका जो है सैलरी 1,77,000 है? नहीं। और आप जो आदमी दुनिया में दो चीज़ चाहता है, एक चीज़ पैसा चाहता है, दूसरा रेस्पेक्ट चाहता है, जो कि दोनों ही एनडीए के पास है। पैसा की तो बात ही छोड़ दें, 1,77,000 सुन करके ऐसे भी दिमाग खराब रहता लोगों का सैलरी। उसके बाद जो आप अगर रेस्पेक्ट का बात करेंगे, मेजर, लेफ्टिनेंट आपका ये पोस्ट होगा। आर्मी का बहाली होता है, नेवी का बहाली होता है, या फिर एयरफोर्स का बहाली होता है, या फिर जो है कि डायरेक्ट कभी कभी होता है नेवी का वैकेंसी आई, एयरफोर्स का आया या फिर आर्मी का आया, वो लोग जा करके जो जीडी के पोस्ट पे तैनात रहते हैं। लेकिन आप अगर एनडीए के थ्रू जाते हैं तो आप उसके मेजर बनते हैं, आप उसके लेफ्टिनेंट बनते हैं, आपके पास ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट है। इसीलिए मैं उस युवा से रेस्पेक्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पीसीएम से इंटर पास आउट हैं और कम से कम आपका मार्क्स जो है 60% है और आप 15.5 से 18.5 साल के बीच में हैं, तो ये फॉर्म को आप भरना मिस नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आकर के पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप जो है यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कमेंट, हो सकता है कि कई सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और वो जो है कई अलग जो है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, जैसे रेलवेज का हो सकता है, या फिर यूपीएससी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं। तो अगर आपको कोई भी जॉब का सेपरेट वीडियो चाहिए, या रेलवेज का हो या फिर कोई भी चीज़ का हो, या जो है पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी का हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि मुझे जो है इस टॉपिक पर, इस जॉब के बारे में, इसको जो है संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस का जानकारी चाहिए। तो नो डाउट मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके कमेंट का जो है ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा और अगले ही दिन उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड आपके चैनल पर ही होगा। इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा अभी यूट्यूब में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-4 दिन यूट्यूब में हुआ है, जिसमें कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और जो है मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।